चल। अरे मारिया अब्बा खैरियत तो है? धूप में लाल पीली होकर कहाँ से आ रही हो, और ये ज़ैनब क्यों रो रही है? अरे मंतशा मत पूछो, मेरा तो खून खौल रहा है। अच्छा। मैं इस मकतब के आपा की शिकायत करने गई थी। तौबा तौबा, क्या मकतब खोल रखा है या बच्चों का वक्त बर्बाद करने का अड्डा बना रखा है? क्यों अब्बा, ऐसा क्या हो गया? अरे बहन, 2 साल हो गए मेरी इस पोती को वहाँ जाते हुए। अच्छा। 2 साल, और अभी तक ये दूसरे पारे में ही अटकी हुई है। मैंने आज आपा से कही कि आपा इसे जल्दी जल्दी पढ़ा कर 1.5 साल में मुकम्मल कराओ, हमें कोई आलिमा थोड़ी ना बनाना है। सच में आपा 2 साल में सिर्फ दूसरा पारा? हमारे ज़माने में तो 6 महीने में पूरा कुरान चट करवा दिया जाता था। यही तो मैं कह रही हूँ। आपा कहती है दादी जान ज़ैनब के मखारिज सही नहीं है, हाँ और आइन हलक से निकालना नहीं आता और फरफा का फ़र्क नहीं पता, इसलिए मैं उसे आगे नहीं बढ़ा सकी। अस्सलामु अलैकुम दादी जान। वालेकुम सलाम। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। अगर आप बुरा ना माने तो आपकी परेशानी दूर करने के लिए मैं कुछ अर्ज़ करूं। लो जी, एक और नसीहत करे वाली है। हाँ बोलो बेटी, तुम लोग तो नई उम्र की हो, तुम्हें क्या मालूम हमने ज़िंदगी कैसे गुजारी। दादी जान आप बिल्कुल सच कहती हैं, आपका तजुर्बा हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़रा ठंडे दिल से सोचें, अगर आपका नाम मारिया के बजाय कोई मारू कह के पुकारे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अरे तौबा करो बेटी, मेरा इतना प्यारा नाम बिगाड़ दिया, मुझे क्यों अच्छा लगेगा? नाम का तो मतलब ही बदल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जब इंसान का नाम बदलने पर इसका मतलब बदल जाता है और हमें बुरा लगता है तो ज़रा सोचें, अगर हम अल्लाह पाक के कलाम के हरूफ को बिगाड़ कर पढ़ेंगे तो क्या अल्लाह पाक हमसे नाराज़ नहीं होगा? वो कैसे बेटी, हर्फ बिगाड़ने से क्या होता है? वो तो सब एक ही जैसा है ना। खाला जान, कुरान करीम तो अरबी ज़बान में नाजिल हुआ है। अरबी में एक एक हर्फ का मखरज यानी जहाँ से वो आवाज़ निकलती है अलग होता है। अगर मखरज बदल जाए तो पूरे जुमले का मतलब उलट जाता है और बाज़ औक़ात तो ये कुफ्र तक पहुँच जाता है। अरे तौबा अस्तगफिरुल्लाह, लड़की क्या बोल रही है, ज़रा हमें भी समझाओ। दादी जान, कुरान पाक में बार बार एक लफ्ज़ आता है कुल, जिसका मखरज मोटा काफ से होता है, और अगर हम इसे बारीक काफ में पढ़ दे जैसे कुल तो इसका मतलब बन जाता है तुम खा जाओ। अब आप खुद ही बताइए, कहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है और गलत मखरज से पढ़ने पर मतलब बन गया खा जाओ, क्या ये गुनाह नहीं होगा? तौबा मेरे खुदाया, मैं कितनी बड़ी भूल में थी। मैं इस मकतब की आपा को बुरा भला कह रही थी जो मेरी इस बच्ची की आखिरत को संवार रही थी। दादी जान, अरबी में एक लफ्ज़ है कल्ब यानी बड़े काफ के साथ, जिसका मतलब है दिल। दूसरा लफ्ज़ है कल्ब यानी छोटे काफ के साथ। अगर हम नमाज में कोई मखरज सही ना पढ़े और कल्ब को कल्ब पढ़ दें तो कितना बड़ा फितना खड़ा हो जाएगा। इसलिए मकतब की वो उस्तानी आपकी प्यारी पोती पर इतना मेहनत कर रही है ताकि वो कुरान पढ़े तो गुनाहगार ना बने बल्कि अल्लाह ताला की रहमतें बरते। हाय अल्लाह, मैं रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करती हूँ, मुझे तो खुद खबर नहीं कि मैं क्या पढ़ती हूँ। मारिया आपा ये लड़कियाँ सच कह रही है, हम तो अंधेरे में तीर चला रहे थे। बेटी तुमने इतनी प्यारी बातें, इतने सही मसाइल और इतना अच्छा अखलाक कहाँ से सीखा? दादी जान, ये सब अल्लाह का फजल है और जामिया फातिमा ज़हरा के आपा की मेहनत। वहाँ हमें कुरान सही मखरज के साथ अक़ीद, मसाइल और ज़िंदगी गुजारने के सही तरीके सिखाए जाते हैं। काश मुझे भी बचपन में ऐसा मौका मिला होता। अब मैं अपनी बेटी और इस पोती को वहाँ ज़रूर दाखिल करवाऊंगी और मैं खुद भी सीखूंगी। दादी जान, इल्म दीन हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। आपका जज्बा देखकर हमारा दिल खुश हो गया।